आर्थिक बदहाली के बावजूद ग्रीस ने यूरोपीय यूनियन और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आगे झुकने से किया इनकार। जनमत सर्वे में ठुकराया कर्जदाताओं का प्रस्ताव। जश्न में डूबे लोग। 61% से ज्यादा लोगों ने नहीं दबाया बटन। करीब 39% ने किया प्रस्ताव का समर्थन। यूरोपियन यूनियन और IMF ने ग्रीस के सामने कर्ज के बदले रखी थी खर्चों में कटौती की कड़ी शर्तें ठुकराए जाने के बाद रुक सकती हैं ग्रीस के बैंक को मिलने वाली मदद। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल और फ्रांस के राष्ट्रपति ओलांद पेरिस में करेंगे मुलाकात। ग्रीस के फैसले से पैदा हुए हालात पर होगी चर्चा। बेलआउट की शर्त खारिज होने पर जर्मनी में ग्रीस को लेकर गुस्सा। बर्लिन में लोगों ने किया प्रदर्शन। कहा अपना कर्ज खुद भरे यूनान। रूस के उफा में हो सकती है पीएम नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ की मुलाकात। शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन में शामिल होंगे दोनों। मोदी शरीफ की मुलाकात में उठ सकता है ज़कीउर रहमान लखवी का मुद्दा। जमानत पर भारत जता सकता है विरोध। मध्य एशिया के 5 देशों के दौरे पर आज रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 8 दिनों के पहले पड़ाव पर जाएंगे उज्बेकिस्तान। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान भी मोदी के जाने का कार्यक्रम। भारत से सहयोग पर होगी बात। 8 से 10 जुलाई तक ब्रिक्स समिट में लेंगे हिस्सा। रूस के उफा शहर में होना है आयोजन। पाकिस्तान ने एक बार फिर किया सीज फायर का उल्लंघन। नौगाम सेक्टर में पाक की ओर से फायरिंग में बीएसएफ का एक जवान शहीद। पाक की ओर से फायरिंग में शहीद जवान का नाम अभिजीत नंदी। बीएसएफ 119 बटालियन में तैनात थे। पाकिस्तान की ओर से दोपहर 3:30 बजे शुरू हुई थी फायरिंग। करीब आधे घंटे तक चली फायरिंग का बीएसएफ ने भी दिया मुंहतोड़ जवाब। जम्मू के अरनिया सेक्टर में भी पाकिस्तान की ओर से फायरिंग। पाकिस्तानी रेंजर्स ने पीतल और काकुदा कोठा में दागे मोड़ा। अरनिया सेक्टर में पाक रेंजर्स ने 3 बार तोड़ा युद्ध विराम। फायरिंग का बीएसएफ ने भी दिया जवाब। किसी के घायल होने की खबर नहीं। मामला तूल पकड़ने पर विजयवर्गीय बयान से पलटे। मीडिया पर उठाई उंगली। इस्तीफे के मामले में पूछे कि आपने इस्तीफा दिया क्या। तब मैंने उनसे कहा कि आप पत्रकार बन गए थे, मुझसे बड़े हो गए क्या, क्योंकि वो मेरे छोटे भाई जैसे और बिल्कुल हम लोग मजाक कर रहे थे। अक्षय सिंह की मौत पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से की बात। शिवराज ने पूरी घटना की दी जानकारी। आज तक के पत्रकार अक्षय सिंह का दिल्ली के निगम बोध घाट पर हुआ अंतिम संस्कार। व्यापम घोटाले की रिपोर्टिंग के दौरान हुई थी मौत। अक्षय के अंतिम संस्कार में शामिल हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, अजय माकन और रणदीप सुरजेवाला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी निगम बोध घाट जाकर अक्षय को दी आखिरी विदाई। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी अक्षय के अंतिम संस्कार में पहुंचे। कहा जांच में हर संभव मदद देगी सरकार। ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। आपके परिवार का पत्रकार था, मेरी संवेदना आपके प्रति भी है। मैं उनके माँ बाप से मिला। इस दुर्भाग्यपूर्ण मौत की जांच के लिए जो कुछ भी और करना होगा सरकार करेगी। अक्षय सिंह के निधन पर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। भोपाल में पार्टी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। 11 जुलाई को देश भर में प्रदर्शन करेगी आम आदमी पार्टी। 21 जुलाई को संसद में भी उठाएगी व्यापम घोटाले से हुई मौत का मुद्दा। भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने व्यापम दफ्तर के बाहर किया प्रदर्शन। अक्षय सिंह को भी दी श्रद्धांजलि। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांगा इस्तीफा। वाराणसी के आजाद पार्क में स्वराज अभियान के सदस्यों ने कैंडल जलाकर अक्षय सिंह को दी श्रद्धांजलि। सरकार से मामले की जांच की मांग। व्यापम घोटाले की जांच से जुड़े जबलपुर मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर अरुण शर्मा की संदिग्ध हालत में मौत। दिल्ली के एक होटल में मिली लाश। डॉक्टर शर्मा की मौत पर दिल्ली पुलिस ने कहा सभी दृष्टिकोण से होगी जांच। पत्रकारों ने किया था व्यापम से जुड़ा सवाल। डॉक्टर अरुण शर्मा तफ्तीश के सिलसिले में जा रहे थे अगरतला मेडिकल कॉलेज। इस दौरान दिल्ली के एक होटल में ठहरे थे। दिल्ली पुलिस को शराब की एक दुकान का मिला सीसीटीवी फुटेज। अरुण शर्मा ने वहीं से खरीदी थी शराब। उनके शरीर पर चोट के निशान नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। अपने बेटे की उम्मीदवारी का विरोध कर रहे नेताओं को लालू का जवाब। कहा मेरा बेटा चुनाव नहीं लड़ेगा तो क्या भैंस चराएगा। लड़ेगा नहीं तो क्या करेगा? आरजेडी के मुखिया लालू यादव ने किया ऐलान। बेटे तेजस्वी के साथ बेटी मीसा भी लड़ेंगी चुनाव। आरजेडी के स्थापना दिवस पर लालू ने देवगौड़ा पर साधा निशाना। कहा उनके कहने पर रामकृष्ण हेगड़े को जनता दल से निकालना जीवन की सबसे बड़ी भूख।
तो देवगौड़ा जी के चलते इतना बड़ा विद्वान आदमी को, हेगड़े जी को, हमने जनता दल पार्टी के अध्यक्ष के हैसियत से उनको पार्टी से निकाल दिया। यह हमारी बड़ी बड़ी भूल थी। पीएचडी की छात्रा से छेड़खानी मामले में सेंट स्टीफन कॉलेज के प्रिंसिपल का बयान, कहा मामले में सीबीआई या न्यायिक जांच हो। रे वॉल्सन थम्पू ने आरोप को बताया कॉलेज के खिलाफ साजिश, विरोध प्रदर्शन के समय पर भी उठाए सवाल। पीएचडी की पीड़ित छात्रा ने जारी किया था रिकॉर्डेड ऑडियो, प्रिंसिपल पर साधा था निशाना। मथुरा वन महोत्सव में आरएलडी विधायक का हंगामा, प्रोटोकॉल के मुताबिक वहां नेम प्लेट नहीं होने से थे नाराज। दिल्ली में जल बोर्ड के पंप ऑपरेटर का आरोप, अपने इलाके में पानी सप्लाई के लिए आम आदमी पार्टी के नेता ने की मारपीट, केस दर्ज। केरल के समंदर में पकड़ी गई संदिग्ध बोट, एक शख्स के पास से पाकिस्तानी आईडी बरामद, बोट पर सवार थे 12 लोग। एलएपी से 100 किलोमीटर दूर समंदर में दिखा था संदिग्ध बोट, कोस्ट गार्ड ने संदिग्ध बोट को कब्जे में लिया। पंजाब के बठिंडा में प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों पर पुलिस का लाठीचार्ज, पिटाई से बचने के लिए कई टीचरों ने नहर में लगाई छलांग। रोज गार्डन के पास प्रदर्शनकारियों की पुलिस से हुई थी झड़प, पुलिस ने महिला टीचरों को भी नहीं बख्शा। राजस्थान के बाड़मेर में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ सड़क पर उतरे किसान, सर्वे करने गए अधिकारियों को बैरंग लौटाया। धर्म के नाम पर जयपुर में भेदभाव, 2 मुस्लिम छात्राओं का आरोप, धर्म मालूम होने पर गेस्ट हाउस में नहीं मिला कमरा। परीक्षा देने जयपुर पहुंची लड़कियों का आरोप, शिकायत के बाद भी पुलिस ने नहीं की कार्रवाई। उन्होंने बोला रूम नहीं है, दिस इज द ओनली एक्सप्लेनेशन। उसके बाद जब कंप्लेन हो गई, उसके बाद वो यहाँ आके बोलते कि क्योंकि आप लड़कियां थी 2, ये हमारा रूल है, हम लड़कियों को नहीं देते। मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर फर्जी अकाउंट बनाकर शादी का झांसा देकर लड़कियों को ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 3 लोगों को पकड़ा। गिरफ्तार लोगों में 2 नाइजीरियाई युवक के साथ एक भारतीय मूल की महिला शामिल, खुद को एनआरआई बताकर लड़कियों को शादी का देते थे झांसा। मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा गोदाम में लगी भीषण आग, आग में पूरी तरह घायल 2 लोगों को भोपाल रेफर किया गया। आग लगने के करीब 5 घंटे तक होता रहा विस्फोट, कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। कानपुर में बेटी की मौत से गुस्साए परिजनों ने उसकी सास की जमकर की पिटाई, बाद में पुलिस ने हिरासत में लिया। गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक पर जमीन कब्जाने का केस दर्ज, सफाई में बताया उसके बेटे के नाम है जमीन। पुणे में एफटीआईआई के छात्रों का आंदोलन जारी, छात्रों ने कहा गजेंद्र चौहान की नियुक्ति के विरोध में जारी रहेगा प्रदर्शन, जेल जाने को भी तैयार। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में दिन दहाड़े एक घर से 25 लाख से ज्यादा के गहनों की चोरी, आरोपियों की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। बिहार के हाजीपुर में किराए पर हथियार मुहैया कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से भारी संख्या में हथियार बरामद, पुलिस के मुताबिक पैसे लेकर हथियार और गाड़ी मुहैया कराते थे अपराधी। राजस्थान के पुष्कर में चोरी के आरोप में एक युवती से बदसलूकी, व्हाट्सएप पर वायरल हुआ वीडियो। पुलिस ने चोरी के आरोप में लड़की को किया गिरफ्तार, लेकिन बदसलूकी करने वालों पर अब तक नहीं हुई कार्रवाई। मध्य प्रदेश के सागर में बीजेपी पार्षद के रिश्तेदारों ने लोहा व्यापारी को सरेआम पीटा, अतिक्रमण हटाने के दौरान हुआ विवाद, दोनों पक्ष पर केस दर्ज। पीलीभीत में थाने के अंदर पुलिस वालों के सामने लड़की ने मनचले की जमकर पिटाई की, आरोपी पर गाली देने का आरोप। जालंधर में देर रात बदमाशों ने पुलिस टीम पर की फायरिंग, एक घर में हत्या के आरोपी के छिपे होने की सूचना पर पहुंची थी पुलिस। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी चलाई गोली, 3 आरोपी गिरफ्तार, गोलीबारी में एक एएसआई बुरी तरह जख्मी। मुजफ्फरनगर में शनिवार से लापता महिला का शव जंगल से बरामद, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा। झारखंड के दुमका में शौचालय के लिए जान देने वाली छात्रा पर सियासत तेज, परिजनों को मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर जेएमएम ने निकाली रैली। यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री के जनपद बलिया में स्कूल की बदहाली, तबेले में तब्दील हुआ स्कूल, मामला सामने आने पर मंत्री बोले करेंगे जांच। शाहजहांपुर में एएसपी और तहसीलदार के बीच हुए विवाद ने तूल पकड़ा, एएसपी को सस्पेंड करने की मांग। मुजफ्फरनगर में 12 साल बाद एक बच्चा घर लौटा, घर वालों का दावा सांप काटने से उसकी हो गई थी मौत और उसे गंगा में बहा दिया गया था। हरियाणा के जींद में बीबीपुर पंचायत में बेटियों को सम्मान की अनूठी मुहिम, घर के बाहर बेटियों के नाम पर नेम प्लेट।
बीजेपी ने नागपुर में किया इफ्तार पार्टी का आयोजन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हुए शामिल। दिल्ली के खजूरी खास में इफ्तार पार्टी में पहुंचे सीएम अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास समेत कई नेता रहे मौजूद। लखनऊ के इमामबाड़ा में लड़कियों की मिनी स्कर्ट पहनने पर पाबंदी, टूरिस्टों को बिना सिर ढके जाने की इजाजत नहीं। ये हमारा इमामबाड़ा है, धार्मिक प्लेस है, ये टूरिस्ट प्लेस नहीं है। टूरिस्ट प्लेस को बना दिया है, गवर्नमेंट ने बना दिया है, उसको तो बिल्कुल गलत है। आजमगढ़ का एक युवक सऊदी अरब में 2 साल से बनाया गया बंधक, घर वालों के मुताबिक बिना सैलरी के कराया जा रहा काम, केंद्र से मदद की गुहार। उत्तराखंड में 48 घंटे की बारिश की चेतावनी का दिखने लगा असर, कई इलाकों में हो रही है बारिश। ऋषिकेश में कल देर शाम से रुक रुक कर हो रही बारिश से गंगा के किनारे पर बसे लोग चिंतित, प्रशासन हुआ मुस्तैद। नैनीताल में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, मॉल रोड इलाके में धंसी मिट्टी, सड़कों पर पानी भरा। हिमाचल के कई इलाकों में भी बारिश, सबसे ज्यादा मंडी में बारिश की खबर, अगले 5 दिनों तक जारी रहेगा संकट। वर्ल्ड हॉकी लीग खेलकर बेल्जियम से स्वदेश लौटने पर भारतीय महिला हॉकी टीम का भव्य स्वागत, गाजे बाजे के साथ पहुंचे थे फैंस। भारतीय हॉकी टीम का एक और दयनीय प्रदर्शन, वर्ल्ड हॉकी लीग में ग्रेट ब्रिटेन ने 5-1 से रौंदा। भारत में मुक्केबाजों की दुर्दशा पर ओलंपिक पदक विजेता विजेंद्र ने जताई चिंता, का प्रोफेशनल बॉक्सिंग के जरिए बदलूंगा देश की बॉक्सिंग की सूरत। विंबलडन में आज विलियम्स बहनों की टक्कर, लेडीज सिंगल्स के चौथे दौर में सेरेना और विलियम्स का मुकाबला। विंबलडन में आज महिलाओं के डबल्स में सानिया मिर्जा भी खेलेंगी तीसरे दौर का मैच, पुरुष युगल में लिएंडर पेस का भी आज मैच। मुंबई में कांग्रेस नेता बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में पहुंचे अभिनेता सलमान खान, कई और सितारों की भी मौजूदगी। ट्रैफिक की वजह से सड़क से इफ्तार पार्टी तक पैदल पहुंचे सलमान खान, सलमान की एक झलक देखने को बेताब दिखे लोग। गजल के शौकीन लोगों के लिए खुशखबरी, पंकज उदास और शायर आलोक श्रीवास्तव का एल्बम ख्वाबों की कहानी लॉन्च। नोएडा के मॉल में लॉन्च के मौके पर मशहूर लोक गायिका मालिनी अवस्थी भी मौजूद, फैंस की फरमाइश पर गाने से खुद को रोक नहीं सके पंकज उदास। और मुझे लगता है कि इसके जरिए हम गजल के चाहने वालों तक बहुत आसानी से पहुंच पाएंगे। तुर्की सेना ने सीमा पर बसे शहर किलिस में तैनात की मिसाइल और आर्टिलरी बैटरी, सीरिया की ओर से बढ़ते खतरे के बाद फैसला। अमेरिका के सेंट एंटोनियो में अलामो और स्पेनिश मिशंस का वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा, ऐलान के साथ ही बने अमेरिका के 23वें हेरिटेज साइट। हंगरी में बुडापेस्ट एयर बेस का आयोजन, हिंस आर्क ने लगातार दूसरी बार मारी बाजी। एयर रेस में दूसरे नंबर पर रहे पूर्व विश्व चैंपियन पॉल बोनहोम अच्छी शुरुआत के बाद भी दूसरे पायदान पर पहुंचे। 7 दिनों के इक्वेडोर, बोलीविया और पैराग्वे के दौरे पर पोप फ्रांसिस रवाना, विमान में कुछ पत्रकारों ने उन्हें दिया तोहफा।